नमस्कार, आई एम सी ए के केशव फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। दोस्तों, आप सबका स्वागत है के सी ए के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, कंटेंट पहले भी आता था, आता है और आगे भी आता रहेगा। सेमेस्टर नंबर 1 में एंटर किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो, क्योंकि ये तो सफर की शुरुआत है। हमें पूरा सफर साथ में तय करना है और पूरा ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी सफर रहेगा आपका, हम साथ में रहेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बच्चों बच्चों बच्चों, आपको एज पर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटीज न्यू सिलेबस, न्यू जो एनईपी 2020 वाला पैटर्न है, उसमें बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट के ऑप्शन दिए गए हैं और उस ऑप्शन में से आपको कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। बच्चों, 5 स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो है हमारा कि स्पेशलाइजेशन कौन से और क्या आपने सिलेक्ट करना चाहिए। उसमें से अगर आप HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये वाला अगर आप स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हो तो किस तरीके से आपको पढ़ना, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, क्या रहेगा उसमें डिटेल में, वो हम अभी आज के सब्जेक्ट में जानेंगे, आज के सेशन में जानेंगे। अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब ये 5 में से 2 स्पेशलाइजेशन आपको सिलेक्ट करने होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अगर 2 में से एक भी आपने HRM ले लिया तो आपको सेमेस्टर नंबर 1 में एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बच्चों, पहला सब्जेक्ट ये कंपलसरी प्रिंसिपल ही होता है। जो भी आप स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करोगे उसके प्रिंसिपल सीखना ये आपके लिए जरूरी है। वहां से हम शुरुआत करते हैं हर सब्जेक्ट की, हर स्पेशलाइजेशन की, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन HRM अगर ले लिया है तो 2 क्रेडिट स्कोर के लिए, 2 क्रेडिट पॉइंट के लिए बच्चों आपको प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जानते हैं क्या दिया है पूरे सब्जेक्ट में? लेट्स सी KYS, दैट इज नो योर सब्जेक्ट। बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू HRM। इसमें हम जानेंगे कि हाउस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कोर कंसेप्ट, HRM से रिलेटेड उसके जो मेन कंसेप्ट है, HRM का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ HRM, और सबसे इंपॉर्टेंट तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, मतलब क्यों करना है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और करने का फायदा क्या है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब कुछ चीज़ें हम HRM के बारे में जानेंगे, ठीक है। बच्चों, कोई भी बड़ा बिजनेस ह्यूमन रिसोर्स के सिवा काम नहीं कर सकता। अगर आप स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना चाहो, इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन किसने सिलेक्ट करना चाहिए और अगर सिलेक्ट कर ले तो उसके अंदर क्या आता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल हम सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में जानने वाले आज के सेशन में, जिसका नाम है HRM, प्रिंसिपल ऑफ HRM, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। हमने पहले तो इंट्रोडक्शन, कोर कंसेप्ट वगैरह देख लिया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड। फिर हम पढ़ेंगे इवोल्यूएशन एंड फंक्शन ऑफ HRM, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है ये। इवोल्यूशन में देखो सबसे पहले क्या दिया है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, मतलब पास्ट से, मतलब पहले पर्सनल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन कैपिटल, मतलब किस तरीके से पहले एम्प्लॉयज को किस तरीके से हैंडल किया जाता था, आज के डेट में किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। तो हिस्टोरिक इवोल्यूशन जो चलते आ रहा है टाइम के साथ, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। उसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 1 में हमें कोर कोर फंक्शन पढ़ने हैं। ह्यूमन रिसोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती है, जैसे कि रिक्रूटमेंट है, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग देना है उनको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखने हैं, ये सब कुछ चीजें कोर फंक्शन में आती है ह्यूमन रिसोर्स के। और बच्चों, अगर ये मेंटेन ना रखो तो एम्प्लॉय आपके पास नहीं रहने वाला, टाटा बाय बाय अलविदा करके चले जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये भी देखेंगे इस टॉपिक में, व्हाट आर द मॉडर्न चैलेंजेस। आज के डेट में जो ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, डाइवर्सिटी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा लेवल पे अडॉप्ट हो रही है, AI दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए हाउ टू व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस इन HRM और उसको टैकल कैसे किया जाए, ये हम सब कुछ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। तो चैप्टर नंबर 1 ये अपना हाफ सिलेबस, सॉरी इसके और एक पॉइंट बाकी है चैप्टर फर्स्ट में, HR मैनेजर। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन जाओ बच्चों, बहुत सारे लोग इसमें BBA के साथ MBA जो करते हैं, MBA में स्पेशलाइजेशन भी करते हैं HR में, और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के रोल पे भी काम करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, शी इज HR मैनेजर, शी इज जस्ट लीडिंग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रही है, एम्प्लॉयज को गाइड किया जा रहा है किस तरीके से काम करना है। तो अगर आप HR मैनेजर बन जाते हो तो आपको क्या रोल रहेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर। आप बिजनेस के एक तरीके से स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो, क्योंकि आपके बिजनेस में जितने एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के साथ बिजनेस चलता नहीं और एम्प्लॉय को मैनेज करने का काम आपके पास है। बहुत बड़ी रिस्क है भाई, हर इंसान अलग होता है और उसको हैंडल करना इज एक्चुअली अ टास्क। तो इसलिए एम्प्लॉय एडवोकेट, आपको एम्प्लॉय के एडवोकेट भी बनना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आप एम्प्लॉय के खिलाफ नहीं जा सकते, एम्प्लॉय की जरूरत क्या है समझना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय ने बोला सेठ जी पगार बढ़ाओ, अगर आपको एम्प्लॉय जैसे कि नट्टू काका जैसे एम्प्लॉय ने बोल दिया सेठ जी पगार बढ़ाओ, और HR मैनेजर बोल रहा है भाई इतने में काम करना है तो करने तो निकल इधर से, ऐसा नहीं चलता भाई।
आपको एम्प्लॉय के कंसर्न भी अच्छे से समझ लेना है, एम्प्लॉय की साइड उनका पर्सपेक्टिव अच्छे से समझ के उनको हैंडल करते आना चाहिए। सो इसलिए दिया हुआ एम्प्लॉय एडवोकेट बनना है आपको, ठीक है। और लास्ट जो दिया है इट इज चेंज एजेंट। चेंज एजेंट मतलब क्या, अगर बिजनेस में हम कुछ भी चेंज करें, जैसे कि सपोज हम केकेसीए की बात करते हैं। केकेसीए इज वंस अपॉन अ टाइम इट वाज जस्ट ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन एकेडमी, एक क्लास था, वहां पे बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, दैट्स इट, विषय संपला। लेकिन टाइम के साथ, कोरोना के साथ जरूरी था कि अगर हमें रीच बढ़ाना है, पूरे इंडिया के बच्चों तक पहुंचना है, तो हमें कहीं ना कहीं अपना प्लेटफॉर्म चेंज करके ऑनलाइन में एंटर करना पड़ेगा। इसलिए हमने उसी दिन से 2018 में हमने अपना ऐप बना लिया बच्चों, के सी ए नाम से। अगर आप एंड्रॉइड यूज करो या एप्पल, आपको जस्ट टाइप करना है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर रिस्पेक्टिवली के सी ए, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, जिसमें आपको हर सब बहुत सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज मिल जाएंगे आराम से। आप वो प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे कि घर बैठे किस तरीके से पढ़ना है। कोई भी डिवाइस हो आपके पास, कोई भी डिवाइस इन द सेंस मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, मल्टीपल डिवाइसेस से आप पढ़ सकते हो। तो ये चेंज जो हमने किया, ये चेंज एजेंट, ये एचआर का काम है। बिजनेस में जब चेंज होता है ना, तो एम्प्लॉइज अपोज करते हैं। मतलब मान लो आज तक मैन्युअली काम चल रहा था और कल से आपने बोल दिया एम्प्लॉइज कल से अब हम कंप्यूटर पे काम करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे यार वो लोग, अपोज तो करने वाले। बट उसको हैंडल करना, यही तो एचआर मैनेजर का चैलेंज होता है, ठीक है। सो ये तो चैप्टर 1 की बात। अब चैप्टर 2 में जॉब एनालिसिस, जो एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जॉब एनालिसिस। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा विच आर द की कंपोनेंट, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव, क्या होता है एग्जैक्टली जॉब एनालिसिस। इंफॉर्मेशन कलेक्शन मेथड, हम इंफॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्ट करें। देन डॉक्यूमेंटेशन एंड एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट वगैरह हम देखेंगे। तो बच्चों ये जॉब एनालिसिस से रिलेटेड सब चीज़ें हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें जॉब एनालिसिस कंपोनेंट में, तो वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स, जॉब डिस्क्राइब करना है एग्जैक्टली व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयज, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, वर्किंग कंडीशन किस तरीके से रहेगा। अगर आपको, आपने कभी देखा होगा न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आती है ना कि ऐसी ऐसी वैकेंसी है, एम्प्लॉय चाहिए, तो उनका क्वालिफिकेशन होता है कि फॉर एग्जांपल हमें अकाउंटेंट चाहिए है, क्वालिफिकेशन बीकॉम होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सीए इंटर होना है, वट एवर जो भी रिक्वायरमेंट है। तो वो जॉब को समझना जरूरी है, जॉब का डिस्क्रिप्शन जरूरी है कि एग्जैक्टली काम क्या करना है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए जॉब स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन में बताया जाएगा कि कौन से क्वालिफिकेशन आपके पास, स्किल्स आपके पास होने चाहिए। जो जॉब है वो पहले तो डिस्क्राइब कर लिया कि क्या काम करना है, उस हिसाब से काम करने के लिए जो कैपेबल बंदा चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटी, क्या स्पेशलाइजेशन, क्या एजुकेशन उनका होना चाहिए। और नेक्स्ट लास्ट में दिया है जॉब इवेल्युएशन। इट डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ ऑफ पोजिशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इट डिटरमाइन रिलेटिव वर्थ ऑफ पोजिशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली जॉब के अंदर, मतलब जो भी जॉब है, डिफरेंट डिफरेंट जॉब, तो उसका क्या अहमियत रखता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब हमें इसमें समझना है, जॉब इवेल्युएशन का पार्ट है। और जॉब किस तरीके से किया जा रहा है, वो जो काम दिया उस तरीके से कर रहे हैं क्या नहीं, वो भी एचआर को देखना है भाई। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआरपी जिसे कहा जाता है, एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो फोरकास्टिंग, हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि हमें कितने ह्यूमन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसा भाई अचानक से अभी हमें 100 एम्प्लॉय चाहिए, कहाँ से लाएंगे भाई। हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि फ्यूचर में हमारा क्या प्लान है, हम बिजनेस एक्सपांड करने जा रहे हैं, बिजनेस एक्सपांड करेंगे तो हमें एम्प्लॉयज लगेंगे, कितने एम्प्लॉयज लगेंगे, तो उसका क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, तो ये सब सोचना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है एचआरपी में, इट इज गैप एनालिसिस। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द शॉर्टेज एंड सरप्लस। हमें ये भी समझना है कि एम्प्लॉयज अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से निकाला जाए, या फिर एम्प्लॉयज अगर बहुत कम है, दैट इज शॉर्टेज है, तो किस तरीके से अपॉइंट किया जाए। सो एक गैप एनालिसिस करना एचआर प्लानिंग का पार्ट है। नेक्स्ट इज एक्शन प्लानिंग। सो डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस द गैप्स। अभी पता चल गया कि अपने बिजनेस में हमने, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, हमने ये जो पिक्चर डाला हुआ है, यस, बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन तैयार किया बच्चों। इतना प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, मतलब बहुत मेहनत लगती है टीम की, और टीम एक्चुअली बहुत अच्छे से काम कर रही है। हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से काम कर पा रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ पॉसिबल है। सो ये फोरकास्ट करना एम्प्लॉयज कितने लग रहे हैं, फिर गैप एनालिसिस करना और उस पर एक्शन प्लान लेना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट होता है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ फनल, ह्यूमन रिसोर्स का एक फनल होता है, बट ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में एचआरपी जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसमें कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं और कुछ इसके लिमिटेशंस भी है, बैरियर भी है। सो की इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर में देखेंगे कि बिजनेस की एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या है, लेबर मार्केट की एग्जिस्टिंग कंडीशन कैसी है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किस स्पीड से हो रहे हैं, इकोनॉमी में ओवरऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, फिलहाल बिजनेस ग्रोइंग है, डाउन हो रहा है, ये सब कुछ हमें कंसिडर करना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की टाइम पे।
अगर बिजनेस बढ़ रहा है, हम एक्सपांड कर रहे हैं, नए नए ब्रांचेस खोल रहे हैं, तो भाई लाओ लेबर लाओ फटाफट से, ठीक है। उल्टा भी सिचुएशन हो सकता है, भाई हम बिजनेस क्लोज किए जा रहे हैं, बिजनेस कहीं ना कहीं हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज को भाई निकालना है, किस तरीके से मैनेज करना है, ये फैक्टर है। और साथ में लिमिटेशन इसका ऐसा है बच्चों, फर्स्ट इज इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग। कई बार हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकते, प्रॉपर फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। बिजनेस में एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। हम सोच रहे थे एक्सपांड करना, लेकिन क्या पता हमने एम्प्लॉयज को रख लिया और जॉब ही नहीं है, हो सकता है। तो एक्चुअली उनके लिए काम करने के लिए काम ही नहीं रहा, क्योंकि उतना सेल ही नहीं रहा, इट में हैपन। सो फोरकास्टिंग परफेक्ट करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। नेक्स्ट इज रैपिड इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंट में इतने फास्ट चेंजेस हो रहे हैं बच्चों आज के डेट में, मतलब हमने मान लो 10 एम्प्लॉय काम पे रख लिया और एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, जेमिनी आ गया, तो इतने रिसोर्सेस आ गया कि 2 इंसान सब काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों को रख लिया, अभी क्या करें। रेजिस्टेंस टू इम्प्लीमेंटेशन, कई बार नए चेंज इंप्लीमेंट करने में लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। और रिसोर्स कंस्ट्रेंट, और अपने पास रिसोर्सेस अगर लिमिटेशन रहे, रिसोर्सेस अगर अवेलेबल नहीं है, तो बिजनेस के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स के स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट में, जिसका नाम है HRM, मतलब प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। 2 क्रेडिट स्कोर के लिए। तो बच्चों हम साथ में पढ़ेंगे डेफिनेटली। हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिए होगा आपने, नहीं किया तो डेफिनेटली करके जाना। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद KKCA। टेक केयर, बाय बाय।